हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रविंद्रन यूट्यूब चैनल। बीएससी 12th फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस वाली इस सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 2 के अनसोल्व्ड क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। इसमें ये कौन सा चैप्टर है? गाउस से रिलेटेड है, गाउस का लॉ और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड चैप्टर है। उसके अंदर पहला क्वेश्चन है अनसोल्व्ड वाले सेक्शन से कि किसी एक बंद गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है और उसके अंदर आने वाला फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। ठीक है, तो एंटर करने वाला तो 400 है और एग्जिट करने वाला 800 है। तो बताइए कि उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल कितना चार्ज होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है गाउस के लॉ से, गाउस के नियम में, कि कुल फ्लक्स जो है वो होता है Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन 0। तो 800 निकल रहा है, 400 आ रहा है, तो परिणामी रूप से कितना निकल रहा है? 800 माइनस 400 बराबर 400। ठीक है, तो निकलने वाला फ्लक्स परिणामी रूप से 400 आ रहा है। एक और चीज हम जानते हैं कि अगर अंदर धनावेश हो तो फ्लक्स निकलता है और ऋणावेश हो तो फ्लक्स अंदर आता है। तो फाइनली यहाँ पे 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स निकल रहा है, यानी कि परिणामी अंदर का जो आवेश है वो धनावेश होगा। तो Q इनसाइड का चिन्ह तो धनावेश होगा, धनात्मक होगा। परिमाण निकाल लेते हैं। 400 बराबर Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का फॉर्मूला हो गया 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। वैल्यू हो गई। जब तक निर्वात या माध्यम के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया जाए तब तक हम निर्वात मान लेते हैं, यानी एप्सिलॉन 0 ही मान लेते हैं, एप्सिलॉन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 2 0 इधर चल जाएंगे, 10 टू पावर माइनस 10 बना देंगे और इधर बन जाएगा 4 पंजे 20 की 0, हंसे लगे 2, 4 8 32 और 2 34 की 4, हंसे लगे 3, 4 8 32 और 3 35। ठीक है, 35.40 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहे तो ये वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में होनी चाहिए। तो 3.54 लिख देंगे और 10 टू पावर माइनस 9 आ जाएगा। 10 टू पावर माइनस 9 को अपन नैनो लिख सकते हैं। तो 3.54 नैनो कूलम इतना चार्ज उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर होगा, तब जाकर उससे नेट निकलने वाला फ्लक्स 400 हो पाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक हमें चालक गोला दिया हुआ है जिसका डायमीटर 2.4 मीटर है। तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 1.2 मीटर और साथ के साथ इसका पृष्ठ आवेश घनत्व भी दिया हुआ है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। हम जानते हैं कि चालक गोला होता है तो इसका सारा आवेश पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, आयतन की बात नहीं होती। तो वहां पे आयतन आवेश घनत्व रो की जगह पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दिया हुआ होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में दो चीजें आपसे पूछी गई है। पहला, इस गोले पर कुल आवेश ज्ञात करें और दूसरा, इस गोले से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करें। तो कुल आवेश कैसे निकलेगा? देखो, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। तो सिग्मा का फॉर्मूला तो ये होता है Q अपॉन A। तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू A। सिग्मा दिया हुआ है A, गोले का क्षेत्रफल हम जानते हैं 4 पाई r स्क्वायर होगा, तो वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा की जगह लिखेंगे 80 माइक्रोकूलम, यानी 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और जो यूनिट है वो लग जाएगी कूलम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। और जो एरिया है वो क्या आएगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r की जगह मैं पुट कर दूंगा 1.2। ठीक है, क्योंकि 2.4 डायमीटर है तो रेडियस इसकी हाफ होगी और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1.2 मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा और जो भी हमारा आंसर आएगा वो कूलम में मिल जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आता है हमारा 1.45 मिली कूलम। 1.45 मिली कूलम सॉल्व करने पर ये आ जाता है, करके देख सकते हो। तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का यही था कि हमें टोटल इसका चार्ज निकालना था। सेकंड पार्ट था कि इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो phi इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो Q इनसाइड तो 1.45 मिली कूलम है और उसमें एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 का डिवाइड कर दो। मिली कूलम में से 10 टू पावर माइनस 3 आएगा और एप्सिलॉन की ये वाली वैल्यू है
इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये 12 वाला ऊपर चल जाएगा तो 9 बन जाएगा, 9 इसमें से उधार ले लेंगे तो 14.5 अपॉन 8.85, 9 की जगह 8 रह जाएगा, 10 की घात 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो करीबन 1.64 इंटू 10 टू पावर 8, और जो फ्लक्स की यूनिट है वो आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एक घन है जिसकी भुजा a है, सभी भुजाएं a होती है, घन में सारी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान होती है। इस घन के अलग अलग स्थितियों पे हमने एक आवेश रखा है q। ठीक है, 4 अलग अलग क्वेश्चन है, चारों में स्थितियां अलग अलग दे रखी है। हमें इस घन के फलकों से गुजरने वाले फ्लक्स का अलग अलग मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा ये हम निकालेंगे, और फिर उसके बाद अलग अलग फलकों से कितना फ्लक्स निकलेगा वो भी निकालेंगे। तो हर क्वेश्चन में 4 पार्ट में दोनों चीजें हमें निकालनी है, टोटल फ्लक्स कितना है और प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। तो पहली स्थिति में लूं जब मैंने फ्लक्स जो आवेश है उसको केंद्र पर डाल दिया, तो जब केंद्र पर डाल दिया तो वो जो केंद्र होता है ना, उस पे रखा हुआ आवेश पूरी तरह से उसी घन के अंदर होता है, यानी कि जो फाई आएगा वो आएगा q इनसाइड बटे एप्सिलॉन 0, यानी q बटे एप्सिलॉन 0। तो फर्स्ट स्थिति में फाई टोटल, t से मैं टोटल दिखा रहा हूं, तो वो आएगा q बटे एप्सिलॉन 0। अब उस आवेश के लिए जो सभी 6 फलक हैं वो सममित हैं, तो सभी 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स 1/6 होगा। तो फाई ईच सरफेस, ई बोल रहा हूं मैं, फाई या एस बोल देता हूं, फाई सरफेस वो जाएगा q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। तो टोटल निकलने वाला फ्लक्स है q बाई एप्सिलॉन 0, और जो 6 सरफेस है सबसे q बाई 6 एप्सिलॉन 0, 6 एप्सिलॉन 0, 6 एप्सिलॉन 0 निकलेगा, सबको ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा q बाई एप्सिलॉन 0। तो ये तो पहला सबसे इजी वाला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, जब जो पॉइंट है ना वो कहां रखा हो, आवेश जो है वो किसी किनारे पर रखा हुआ हो, कहां पे, किसी किनारे पर। तो अगर आप एक फलक में, एक घन में ऑब्जर्व करो तो ये जो किनारा है वो एक घन के 2 फलकों से शेयर्ड होता है। जैसे इससे भी ये टच है ये वाला आवेश, और इससे भी ये वाला आवेश टच है। तो इस सतह के किसी भी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसी सतह की दिशा में होगी, सतह के अलोंग होगी, और इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा बाहर की ओर। तो E वेक्टर और S वेक्टर एक दूसरे के लंबवत आएंगे, यानी कि जो सतह इस आवेश से टच में है उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो इस केंद्र से, इस किनारे से 2 सतह टच में है 6 में से, तो 6 में से 2 से गुजरने वाला फ्लक्स तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि जो भी टोटल फ्लक्स पूरे घन से निकलेगा उसमें से 2 भाग तो योगदान ही नहीं करेंगे, केवल 4 फलक ही योगदान करेंगे। तो पहले ये निकाल लेंगे टोटल फ्लक्स कितना है, फिर उन्हें 4 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, तो फाई टोटल बराबर q इनसाइड बटे एप्सिलॉन 0। अब एक किनारा जो होता है वो 4 घनों में शेयर्ड होता है, 2 उसी लेवल पे और 2 उसके ऊपर रखे हुए, तो 4 जगह शेयर्ड होता है, तो q इनसाइड टोटल के हिसाब से आ जाएगा q बाई 4 एप्सिलॉन 0। तो पूरे घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स तो q बटे 4 एप्सिलॉन 0 हो गया, लेकिन ये 6 फलकों में नहीं, केवल 4 फलकों में बटेगा, क्योंकि जो 2 फलक किनारे के टच में है वहां से गुजरने वाला फ्लक्स तो 0 है। तो इन्हें 4 बराबर भागों में बांटे, तो हम कहेंगे कि फाई ईच सरफेस हो जाएगा q अपॉन 16 एप्सिलॉन 0। तो 4 सरफेस से q बाई 16 एप्सिलॉन 0, q बाई 16 एप्सिलॉन 0, और 2 सरफेस से फ्लक्स कितना कितना निकलेगा, 0 0 निकलेगा। फिर इसका तीसरा पार्ट हम देखें, तो तीसरा पार्ट है जब आवेश फलक के केंद्र पर रखा है, किसी फलक पे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं फाई टोटल देखूं तो फाई टोटल तो हो जाएगा q
बटे 2 अपॉन एप्सिलॉन 0 यानी कि q/2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि फलक के केंद्र पर रखा हुआ एक परमाणु दो आसपास के गोलों से सहभाजित होता है, तो एक एकक कोष्ठिका में केवल 1/2 ही योगदान करता है। तो जो q आवेश फलक के केंद्र पर रखा था उसका उस घन में योगदान q/2 है, इसलिए फाई टोटल आ जाएगा q/2 एप्सिलॉन 0। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो आवेश जो किसी फलक पे रखा हुआ है उसकी वजह से उसी फलक पर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी फलक के अनुदिश होगी और इसका क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत होगा, यानी कि उस फलक से गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब कितने फलक बचेंगे? 5। 6 में से एक पे तो 0 ही हो गया और बाकी बचे पांचों पे इक्वल डिवीजन होगा किसका? q/2 एप्सिलॉन 0 का। तो ईच सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स आएगा वो इसका 1/5 होगा, यानी q/10 एप्सिलॉन 0 बाकी बची हुई प्रत्येक सरफेस से निकलेगा और एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? 0। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, अगर कॉर्नर पे रखा हुआ है तो कॉर्नर पर रखा हुआ परमाणु 8 घनों में विभक्त होता है, 4 उसी तल में और 4 उससे ऊपर वाले तल में, यानी एक एकक कोष्ठिका में 1/8 का योगदान करता है। तो Q इनसाइड Q ना होकर Q/8 हो जाएगा। तो फाई टोटल की वैल्यू आ जाएगी Q/8 एप्सिलॉन 0। तो टोटल तो Q/8 एप्सिलॉन 0 आ गया। अभी किस किस फलक में वितरित होगा ये देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैंने एक किनारा लिया ये वाला, तो ये किनारा 3 फलकों के कांटेक्ट में है, एक ये वाला फलक, एक ये वाला फलक और एक ये वाला फलक। किनारा 3 फलकों के कांटेक्ट में है, इस पे और इस पे स्थित बिंदुओं की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इनके क्षेत्रफल सदिशों के हमेशा क्या होगी? लंबवत होगी। और लंबवत है तो इन तीनों फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स E.S 0 हो जाएगा, यानी 6 में से 3 फलक जो उस कॉर्नर के कांटेक्ट में थे वहां से तो फ्लक्स ही नहीं निकल रहा, तो बाकी केवल बचे 3 फ्लक्स से ही सारा फ्लक्स गुजर जाएगा, 3 फलक से ही। तो Q/8 एप्सिलॉन 0 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो प्रत्येक सरफेस से निकलेगा Q/24 एप्सिलॉन 0। तो 3 सरफेस से Q/24 एप्सिलॉन 0 और बाकी बची तीनों सरफेस से 0 0 0। ठीक है, क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो उसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं आप। ओके, अब एक अगला क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक गोला दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 है, तो 8 सेंटीमीटर दूरी पर कितनी होगी? आप ये पूछ सकते हो कि सर बताओ गोला चालक है या कुचालक है या गोलीय कोश है? तो मैं आपसे कह सकता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गोले के बाहरी बिंदु की बात करें तो चाहे गोलीय कोश हो या चालक ठोस गोला हो या कुचालक ठोस गोला हो, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है KQ/r²। तो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? देखो मैं कहूंगा EA/EB। ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वो आएगी KQ/RA² इंटू KQ/RB², जो ऊपर जाकर ऊपर चला जाएगा नीचे की जगह, है ना। तो KQ से तो KQ कट गया, तो इन दोनों का रेशियो ये आएगा। अब RB क्या है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और RA क्या है? 20 का स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है EB, तो EB बराबर हो जाएगा EA इंटू 20 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। EA दिया हुआ है 10 इंटू 400 अपॉन 64। तो इससे सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वही फाइनल आंसर मान लिया जाएगा और इसको सॉल्व करने पर आएगा करीबन 62.5। ठीक है, तो 62.5 न्यूटन 62.5 वोल्ट अपॉन मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना।
भाई ये 400 है तो 100 अपॉन कितना रह जाएगा 16 रह जाएगा, फिर 25 अपॉन 4 रह जाएगा तो 250 अपॉन 4, 250 अपॉन 4 करेंगे तो 62.5 और यूनिट जो है वोल्ट अपॉन मीटर वो लग जाएगी। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक अनंत रेखीय आवेश दिया गया है और कहा गया है कि इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम है। तो इस अनंत रेखीय आवेश का आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बताइए। तो बहुत ही न्यूमेरिकल बेस्ड इजी सा फॉर्मूला है, इजी सा क्वेश्चन है। E का फॉर्मूला होता है हमारा 2k λ/r और इसकी वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁴। हमें निकालना है लैम्डा, तो आ जाएगा 9 × 10⁴ × r। r 2 सेंटीमीटर है, मीटर में लिखने के लिए इसे 2 × 10⁻² में लिख दूंगा। ठीक है, फिर अपॉन 2k, k की जगह आएगा 9 × 10⁹, तो 2 से 2 गया, 9 से 9 गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी बच गई 10⁴ -2 -9। ठीक है, तो 4 में से 11 गया तो 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर, इतना इसका टोटल रेखीय आवेश घनत्व आ जाएगा। 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर, यानी कि 1 मीटर अगर ये वायर लिया जाए तो उसका कुल चार्ज, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 10⁻⁷ कूलाम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार क्षेत्रफल है, वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, वर्गाकार प्लेट है, ये ऐसे रखी हुई है, इसलिए मैंने थोड़ा तिरछा दिखाया, ऐसे आड़ी रखी हुई है ये। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंची दूरी पर या ऊंचाई पर एक आवेश जिसका परिमाण 10 माइक्रोकूलाम है, धनात्मक आवेश, वो रखा गया है। तो हमें बताना है कि इस वर्गाकार प्लेट से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो अगर हम फ्लक्स की डेफिनेशन देखें तो फिर वो बंद काल्पनिक पृष्ठ से जाता है, यहाँ पे तो बंद काल्पनिक पृष्ठ नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि बंद काल्पनिक पृष्ठ कंसीडर करते हैं जो कि एक क्या हो, घन हो, और उस घन का एक फलक कौन सा हो, यही वाला, ये एक फलक हो जाए उस घन का। तो बंद काल्पनिक पृष्ठ कंसीडर करते ही ये जो q आवेश है ना, वो उस नए घन के केंद्र पर स्थित हो गया। देखो, क्योंकि ये 10-10 है, यानी कि ये एक वर्ग हो गया और 10 ऊंचाई का हमने ले लिया तो पूरा घन हो गया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 10-10 हो गई। और उसका केंद्र कहाँ होगा, नीचे वाले फलक के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। तो ये घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश आ गया। जब घन के केंद्र पर एक आवेश रखा हो तो घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0, और घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है, Q/6ε0। तो ये घन का, उसी काल्पनिक घन का केवल एक फलक है, यानी इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा Q/6ε0। ठीक है, तो फाई सरफेस कितना आएगा, Q/6ε0। Q है 10 × 10⁻⁻6 कूलाम 6, और ε0 की जगह 8.85 × 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा, +6 बनेगा, +6 इससे मल्टीप्लाई होगा 10⁻7 बनेगा, पर चलो +6 ही रहने दो। +6 में से भी एक और उदाहरण ले लो तो 100 ऊपर हो जाएगा, 10⁵ अलग हो जाएगा, और इधर बच जाएगा ये अपना 6 × 8.85, है ना। तो ये 100/6 × 8.85 अपन सॉल्व करेंगे तो फाइनली आ जाएगा ये 1.88, ये आ जाएगा हमारा 1.88। तो 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलाम, ये हमारा फलक हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा इस फलक से गुजरने वाला। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु की प्लेट दी हुई है, तो धातु तो भाई चालक होती है, ये हम जानते हैं, और प्लेट मतलब पट्टी का, यानी उसकी कुछ ना कुछ मोटाई है। अगर परत दिया होता तो उसकी मोटाई नहीं होती, प्लेट दिया हुआ है यानी कि पट्टी का, तो उसकी कुछ ना कुछ मोटाई है। तो इसकी 2 सरफेस हो गई, बीच में से ये खोखला है या बीच में है भी सही, तो भी जो आवेश दिया जाएगा तो ये इसकी केवल सतह पे आ जाएगा।
तो जब इस प्लेट को टोटल Q आवेश दिया जाएगा तो A आवेश इधर आ जाएगा, A आवेश इधर आ जाएगा, यानी कि आधा आधा आवेश दोनों तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि Q/2 इधर आएगा, Q/2 इधर आएगा, यूं मान लेते हैं हम। तो इस प्लेट का जो सिग्मा आएगा वो आएगा इसका आवेश Q/2, क्योंकि Q दिया तो आधा उधर चला गया, आधा उधर चल गया, और इसका एरिया है ना, दिया गया आवेश बटा क्षेत्रफल, तो Q/2A इस प्लेट के लिए आ जाएगा। अब हमें इस प्लेट के निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिल्कुल नजदीक बिंदुओं पर चालक पट्टिकाओं के लिए इस तरह से व्यवहार करती है जैसे ये अनंत चालक पट्टिका हो, क्योंकि नजदीक से जब हम देखते हैं तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो बहुत नजदीक वाले बिंदुओं के लिए हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो अनंत लंबाई चौड़ाई वाली पट्टिका के लिए करते हैं, यानी E का फॉर्मूला हमारा वही आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, जो चालक पट्टिका के लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं, और सिग्मा की जगह Q/2A लिख देंगे। तो Q तो है 10 × 10⁻⁻6 कूलम, 2 × एरिया है 10⁻⁻2, और एप्सिलॉन 0 है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसको सॉल्व करने पर फाइनल आंसर हमारा मिलेगा 5.65 × 10⁻7, 5.65 × 10⁻7 वोल्ट डिवाइडेड बाई मीटर। ठीक है, कैसे देखो 10⁻⁻2 और -12 मिलकर 10⁻14 हो गया, 14 ऊपर गया तो 10⁻⁻6 से कम होकर 10⁻+8 रह गया, फिर उसमें से एक उधार ले लिया तो 100 बच गया, इधर 100 × 10⁻7, 100 में हमने किसको डिवाइड किया, इसको, 2 8 16 17 से ज्यादा होगा, ये 17 18 करीबन होगा, फिर उसको डिवाइड करेंगे तो 8 6 तो 108 हो जाता है, तो उससे छोटा, और 18 5 90 तो उससे बड़ा, तो 5 और 6 के बीच में कुछ वैल्यू आएगी, 5.65 × 10⁻7 वोल्ट अपॉन मीटर। ओके, अब अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर दो आवेशित परतें दी हुई है। अब पट्टिकाएं नहीं, परतें दी हुई हैं या पृष्ठ दिए हुए हैं जो एक दूसरे से 0.05 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और इन पर आवेश परिमाण में समान और चिन्ह में विपरीत हैं। तो एक परत द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/2 एप्सिलॉन 0 होती है, धनावेश के लिए दूर की ओर, ऋणावेश के लिए पास की ओर। तो इस धनावेशित परत से अगर मैं इस साइड पे देखूं तो σ/2 एप्सिलॉन 0 इधर देगा और -q अपनी ओर लाएगा, तो ये भी σ/2 एप्सिलॉन 0, यानी कि अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/2 एप्सिलॉन 0 प्लस σ/2 एप्सिलॉन 0, यानी कि σ/एप्सिलॉन 0 होगी। बाहर वाले जो बिंदु हैं उन पे टोटल 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जितना इधर देगा ये उतना ही इधर खींच लेगा 0, और इधर वाले बिंदु पर भी ये इधर धक्का देगा और ये इधर खींच लेगा 0। तो आंतरिक बिंदुओं पर ही केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी और उसका फॉर्मूला आएगा σ/एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब ये दे रखा है ओनली कि इसका मान 55 है, और सिग्मा का मान भी मैं जानता हूं कि ये Q/एरिया होगा, Q हमें निकालना है, एप्सिलॉन 0 ये है, इसकी वैल्यू 55 है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 × A एप्सिलॉन 0। A क्या है हमारा 1 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या है 8.85 × 10⁻⁻12। तो 55 को 8.85 से गुणा अगर हम कर दें तो ये आएगा 487, तो ये आ गया 487 × 10⁻⁻12 कूलम। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए तो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, तो 2 0 एक्स्ट्रा हमने दिए इसको, तो 10⁻⁻10 कूलम। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि इस पर होगा 4.87 × 10⁻−10 कूलम, और इस पर उतना ही आवेश होगा लेकिन नेगेटिव में होगा। ओके, अब देखो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फिर से मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, विद्युत बल और गुरुत्वीय बल को संतुलित करना है हमें। क्वेश्चन क्या है कि एक आवेशित परत है अनंत विस्तार की, है ना,
अनंत विस्तार की आवेशित परत ले ले या इस बिंदु को इसके बहुत नजदीक मान ले तो दोनों एक जैसा व्यवहार करेंगे। इसका सिग्मा दे रखा है पृष्ठ आवेश घनत्व 5 × 10⁻⁻5 और इसके ऊपर एक द्रव्यमान रखा गया है हल्का सा 9 × 10⁻5। हमें ये बताना है कि इस पर आवेश कितना हो, ये जो सिग्मा है ये कितना हो कि ये जो टोटल है ना बिंदु ये स्वतंत्र रखने पर भी नीचे ना गिरे। हमें ये निकालना है कि इस बिंदु पर आवेश कितना हो जिससे अगर इसको मुक्त भी छोड़ दिया जाए तो ये नीचे नहीं गिरे। अगर ये निरावेशित होता तो इसके आवेश से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ये नीचे आता जाता। लेकिन अगर इस पर धनावेश होगा तो ये एक विद्युत बल ऊपर की ओर फील करेगा और नीचे की ओर इस पर गुरुत्वीय बल लगेगा। अगर स्वतंत्र छोड़ने पर भी इसे वहीं लटका रहना है तो ये दोनों बल क्या होने चाहिए, संतुलित हो जाने चाहिए। तो इस बिंदु पर मैं दो तरह के बल बनाऊंगा, एक नीचे की तरफ mg बल और एक ऊपर की तरफ विद्युत बल जिसका मान है Q × E। E इस पट्टिका की वजह से, इस परत की वजह से आएगा, Q हमें निकालना है, M दिया हुआ है, G हम जानते हैं। तो E बराबर आ जाएगा mg/Q। संतुलन अवस्था में दोनों बराबर होंगे। M कितना दे रखा है 9 × 10⁻5 ग्राम में, तो किलोग्राम में 10⁻8 हो जाएगा। G की वैल्यू 10⁻1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो Q है यहाँ पर तो अपन को Q तो यहाँ निकालना है और E रखना है। E का जो फॉर्मूला होता है परत के लिए वो क्या होता है σ/2ε0। तो सिग्मा हो गया 5 × 10⁻5 और ε0 2ε0 यानी 2 × 8.85 × 10⁻12। तो इसको टोटली आपको सॉल्व करना होगा। तो 9 और 2 18 × 8.85/5। ये तो अलग से नीचे आ गया। पावर को देख लेते हैं, -8 में से 1 गया तो -7 हो गया, फिर -12 हो गया, -19 और -5 ऊपर गया तो -14 रहेगा, 10 टू पावर -14 रह गया। और इसको फाइनली सॉल्व हमने किया तो इसकी वैल्यू मिल गई 3.12। ये आएगा 31.2। तो 31.2 × 10 टू पावर -14 और इसको सॉल्व करने पर मिल जाएगा 3.12 × 10 टू पावर -13 कूलम। तो इस पॉइंट पर इतना चार्ज होगा तो इस पर ऊपर की तरफ लगने वाला बल और नीचे की तरफ लगने वाला बल 0 हो जाएगा, मतलब संतुलित हो जाएगा। अगर इस पर चार्ज इससे ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये बिंदु ऊपर जाने लग जाएगा। अगर इस पर चार्ज इससे कम हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो ये बिंदु नीचे आने लग जाएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक अनंत लंबाई वाली परत दे रखी, बहुत लंबी तो अनंत लंबाई वाली मान लेते हैं और इसका पृष्ठ घनत्व तो 5 × 10⁻16 दिया हुआ है। इससे इसकी वजह से कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। हमें यह बताना है कि अगर एक वृत्ताकार लूप जिसका अक्ष जेड अक्ष से 60 डिग्री पर हो, देखो ये xy तल में रखी हुई है तो जेड अक्ष इसके लंबवत होगा। इसका अक्ष यानी कि ये क्षेत्रफल सदिश इसके क्षेत्रफल मतलब E वेक्टर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब दिया तो ये है कि जेड अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है, पर हम जानते हैं कि अगर xy प्लेन पर xy तल में एक लंबाई अनंत लंबाई की पट्टिका रखी हो तो उसका विद्युत क्षेत्र हमेशा जेड अक्ष पे होगा। तो हम ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि E वेक्टर और S वेक्टर के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री। अब हमें इस वृत्ताकार लूप से निकलने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। इस वृत्ताकार लूप की त्रिज्या 0.1 मीटर दे रखी है तो फ्लक्स की परिभाषा हम यहाँ पे यूज करेंगे। फ्लक्स की परिभाषा फाई कितनी होती है E S cos थीटा। E क्या होगा परत के हिसाब से σ/2ε0 तो 5 × 10⁻16 बटे 2 × 8.85 × 10⁻12। ये तो हो गया E। एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, तो पाई × 0.1 का स्क्वायर और cos थीटा cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। तो इन सभी को सॉल्व करने पर
फाई का मान मिलेगा 4.43 इंटू 10⁻⁷, 4.43 इंटू 10⁻⁷ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम। पावर्स को देख लेते हैं। मैं देखो ये -16 आ रहा है, यहाँ -12, ऊपर जाकर -4 बनेगा, 2 बार -1 पावर यहाँ से भी आएगी तो -6 हो जाएगा, और इधर 5 पाई का मतलब करीबन 16-17 है, और नीचे ज्यादा है तो एक और उधार लेनी पड़ेगी, तो 10⁻⁷ टोटल बन जाएगा। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि एक चालक प्लेट है। अब क्या है? प्लेट यानी कि पट्टिका है, ठीक है, धातु की प्लेट है। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला σ/ε0 आएगा, 2ε0 नहीं आएगा। इससे 5 मिलीमीटर दूरी से एक इलेक्ट्रॉन को इसकी ओर दागा गया है, इसकी ओर फेंका गया है। तो इस पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे ना टकराए, ये इलेक्ट्रॉन इससे ना टकराए, इसके लिए इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना करनी है। और ये भी दिया गया है कि ये 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के साथ दागा गया है ना। तो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से दागा गया है, मतलब हमें इस पर इतना पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करने की यहाँ आते आते अपनी पूरी ऊर्जा को नष्ट कर दे, यानी इसकी जो ऊर्जा है वो इसको रोकने में, खुद को मतलब इसका अपोज करने के लिए जितना कार्य करना पड़ रहा है उसमें खर्च हो जाए। तो यहां से यहां तक आ रहा है तो ये इस पर कुछ बल लगा रहा होगा, तो ये बल इतनी दूरी तक लग रहा होगा, तो बल इंटू दूरी से कुछ कार्य होगा, वो कार्य इस ऊर्जा के बराबर हो जाए तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे जस्ट टकरा के वहीं रुक जाएगा, मतलब इसको मतलब इंपैक्ट नहीं कर पाएगा, जस्ट यहां तक ही पहुंचेगा। हमें वही मान निकालना है। तो सबसे पहले 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं स्टैंडर्ड यूनिट जूल में बदलना चाहूं तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल ऊर्जा होती है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल ऊर्जा लेकर ये इलेक्ट्रॉन निकला है यहां से। अब हमें इसके द्वारा इतना कार्य करवाना पड़ेगा यहां तक पहुंचने से पहले, ताकि ये रुक जाए। तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, इस पर जितना बल लग रहा होगा ये भी उतना ही बल लगा रहा होगा। इस पर कितना बल लगेगा? Q इंटू E, Q इसका आवेश, बल बराबर आवेश इंटू विस्थापन। तो आवेश कितना है इसका? Q कितना? इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो इसका आवेश हो गया। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर जो होगी वो होगी σ/ε0, है ना। सिग्मा में निकालना है और ε0 की वैल्यू हो गई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये तो बल हो गया। और कार्य क्या होगा? कार्य बराबर दूरी इंटू बल। तो दूरी से और गुणा कर देंगे। दूरी कितनी थी? 5 मिलीमीटर, यानी 5/1000, 5 इंटू 10⁻⁻3। तो अगर मुझे क्या निकालना है? सिग्मा, जिससे ये ठीक यहां आकर ही रुके, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। दोनों को बराबर करने के बाद सिग्मा क्या निकलेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻16। तो इधर नीचे वाली चीजें ऊपर और ऊपर वाली चीजें नीचे, तो 8.85 इंटू -12 और 3 मिलाकर -9 लिख देता हूं मैं, और नीचे 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। 10⁻⁻19 10⁻⁻16 मिलकर 10⁻+3 हो जाएगा, तो यहां जाकर 10⁻⁻6 रह जाएगा। ठीक है, तो 8.85/5 अलग हो गया और 10⁻⁻6 अलग हो गया। इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 एकम 5, फिर 3 5 7 35, ठीक है, और फिर 3 5 7 35 इंटू 10⁻⁻6 कूलम बटे मीटर स्क्वायर। तो इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होना चाहिए? 1.77 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचकर रुक जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही बहुत है। इसमें हमने अनसोल्व्ड वाले सेक्शन जो भी थे उसके क्वेश्चंस कर लिए, है ना। आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।